मध्य प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। इसी बीच वहां पे एक लोकल सर्वे निकल के सामने आया है जो चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है। आप भी सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा सर्वे हो सकता है क्या। लेकिन बात यही ही नहीं बल्कि यही सच्चाई है। जो लोकल सर्वे होता है वो ग्राउंड लेवल का सर्वे होता है। इसीलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। उसके बाद आपको डिसीजन करना है या डिसीजन लेना है कि इस बार आपको वोट किसे देना है और किसे नहीं देना है। इस बार किसकी सरकार बन रही है कि सरकार नहीं बन रही है। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में बहुत ही जबरदस्त तरीके से लोकल सर्वे निकल के सामने आया है। ये सर्वे जो दिया गया है 5 रीजन के तहत, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में 230 सीट है। 230 सीट में से उसको बांटा गया 5 भाग में। एक नंबर में आता है महाकौल, ग्वालियर, चंबल, सेंट्रल, विंध्य और बुंदेलखंड। ये 5 रीजन में 230 सीट को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, बांटा गया है। अब आता है महाकौल, पहला रीजन। महाकौल पहला रीजन आता है जहां पे 38 सीट है और कहा जाता है महाकौल में हमेशा भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहता है और आज के दौर में भी वो मजबूत है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा। महाकौल में इस बार 38 सीट है जहां पे हमेशा भारतीय जनता पार्टी मजबूत होता है, लेकिन इस बार भी मजबूती तो है लेकिन कम है। 18 सीट जीत रहे हैं और 20 सीट यहां पे कांग्रेस लेके जा रही है। मतलब चुपके चुपके 2 सीट ज्यादा यहां पे है। मतलब जहां पे भारतीय जनता पार्टी का सीट ज्यादा होना चाहिए था वहां पे 2 सीट कांग्रेस के खाते में ज्यादा है। ये बड़ी बात है। अब आता है ग्वालियर, चंबल, जहां पे कांग्रेस मजबूत होता है। जैसे कि महाकौल में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती है, उसी तरह से ग्वालियर, चंबल में कांग्रेस की बहुत ही मजबूती है और अपना मजबूती जो पकड़ है वो कायम है। 38 यहाँ पे भी सीट है। ग्वालियर चंबल रीजन में 38 सीट है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट और कांग्रेस को यहाँ पे 34 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ग्राउंड लेवल के हिसाब से अगर बात की जाए तो चंबल का जो रीजन है वो कांग्रेस का है, तो ये बात सही है। लेकिन महाकौल का रीजन भारतीय जनता पार्टी का है। इसके मतलब वहां पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश है, इसीलिए सीट वहां पे कम हुआ है। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल, जहां पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा मजबूत होती है, मतलब शहरी क्षेत्र में। सेंट्रल में टोटल 36 सीट है। इस बार भी मजबूती है, 22 सीट जीतने में कामयाब हो रही है और कांग्रेस यहाँ पे 14 सीट जीत रही है। लेकिन 14 सीट ही भारतीय जनता पार्टी के लिए गले का हड्डी है, क्योंकि ये 14 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी छीन ले तो माजरा कुछ बदल सकता है। लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि सेंट्रल में इस बार 14 सीट कांग्रेस का ही रहेगा और 22 सीट के आसपास रहेगा भारतीय जनता पार्टी। 2 सीट आगे पीछे तो हो ही सकता है क्योंकि अभी इलेक्शन हुआ नहीं है। विंध्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 30 सीट है। यहाँ पे भी कांग्रेस कमजोर है, यहाँ पे भी कांग्रेस कमजोर है, लेकिन टक्कर जरूर दे रहे हैं। कांग्रेस के खाते में 10 सीट और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 19 सीट। 1 सीट यहाँ पे कम क्यों किया है, शायद लगता है कि वहां पे जो हो सकता है कि अदर्स के लिए रखा हो या फिर हो सकता है कि निर्दलीय हो। तो 19 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 10 सीट कांग्रेस के खाते में। और अगर बात की जाए बुंदेलखंड की तो बुंदेलखंड में 26 सीट है। यहाँ पे परिस्थिति बदला है, पहले 50-50 था 2-3 दिन पहले। आज का अगर सर्वे की जाए तो 10 सीट जाता है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के पास और 16 सीट कांग्रेस के पास है। मतलब जहां पे बराबर था अब वहां पे 6 सीट ज्यादा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब 10 सीट पे और वो 16 सीट पे। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस यहाँ पे मजबूत हो रहे हैं। और पूरे अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की लहर ज्यादा देखने को मिला है। और अगर हम ऑल ओवर सीट की बात की जाए 230 में से कि कांग्रेस कितने लेके आ रही है, तो कांग्रेस यहाँ पे लेके आ रही है 130 सीट। 130 से लेकर 32 सीट, पहले 35 सीट था, 2 सीट घटा है। 130 से 32 सीट और भारतीय जनता पार्टी का भी सीट घटा है। 100 से लेकर 95 सीट, 95 से लेकर 95 से लेकर 100 सीट लेकर आ सकते हैं, बाकी अदर के पास आ सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार लोकल सर्वे आज का है जो आपके सामने हम रखे हैं। अगर आपको सही लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको इससे ज्यादा ग्राउंड लेवल का न्यूज पाना चाहते हैं तो मुझे सपोर्ट जरूर करें। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए हम ग्राउंड लेवल पे आपके साथ जुड़ेंगे। जय हिंद।